गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास पुस्तक पर अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। जैसा कि आप सभी ने पिछले कल पाठ 5 अर्थात बहादुर दोस्त पढ़ा था, उसी के आधार पर हम अभ्यास पुस्तक पर अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। जैसा कि आपके सामने दर्शाया गया है, प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। ये सभी चित्र आपके पाठ में दर्शाए गए थे। जैसे पहले चित्र में दिया गया है कुत्ता, दूसरे में लिखेंगे आप पोटली, तीसरे चित्र के नीचे आप लिखेंगे पुलिस, चौथे चित्र के नीचे आप लिखोगे टॉर्च, पांचवें चित्र के नीचे लिखोगे पूरियां और छठे चित्र के नीचे लिखोगे चारपाई। इस प्रकार आप सभी चित्रों के नीचे उनके नाम सुंदर और साफ अक्षरों में लिखोगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है, सही शब्द से खाली जगह भरिए। आपको हर वाक्य के आगे 2 शब्द दिए गए हैं, आपको सही शब्द का चयन करके वाक्य को पूरा करना है। जैसे पहला है चोर डर के मारे क्या आएगा, कांपने लगा। दूसरा है दीपक का कौन सा जन्मदिन था, 5वां या छठा? हाँ, छठा जन्मदिन था। पिल्ले का नाम कालू था या लालू? लालू था। चोर कहाँ पर चढ़ा था, छत पर या पेड़ पर? पेड़ पर। चोर पेड़ पर चढ़ गया। लालू ने दीपक की क्या खींची, रजाई या चादर? हाँ, लालू ने दीपक की रजाई खींची। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। आप सभी जानते हैं एक का यदि हम अनेक लिखें तो उसे ही बहुवचन रूप कहा जाता है। तो जैसे उदाहरण दिया गया है, पूरी का अनेक या बहुवचन रूप होगा पूरियां। उसी प्रकार आपको लिखना है टोकरी टोकरियां, रजाई रजाइयां, कुत्ता कुत्ते, दरवाजा दरवाजे, तकिया तकिए। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। उदाहरण के अनुसार शब्द छांटकर लिखिए। आपके सामने प्य और स्त संयुक्त व्यंजन दिए हैं, उसके सामने आपको उदाहरण दिया गया है। जैसे प्य से प्यार, स्त से बिस्तर। अब आपको ऊपर दिए गए शब्दों में से छांट छांट कर इनके सामने लिखने हैं। पहला है बस्ता, तो ये आएगा स्त के सामने, बस्ता। प्याज, ये आएगा प्य के सामने, प्याज। तीसरा है बिस्तर, ये आपको पहले ही दिया गया है स्त के सामने। फिर है दोस्त, ये आएगा स्त के सामने, दोस्त। फिर है प्याला, ये भी प्य के सामने आएगा, प्याला। फिर है प्यास, ये भी प्य के सामने आएगा, प्यास। उसके बाद है सस्ता, ये आएगा स्त के सामने, सस्ता। इस प्रकार आपने ऊपर से शब्द छांटकर लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं तो अभी लिख लीजिए। अब है प्रश्न नंबर 5, आपको शब्द सीढ़ी पूरी करनी है। आपको चित्र दर्शाए गए हैं, आपको नजर आ रहा है जैसे बटन, तो आपको ब न दिया गया है, आपको बीच में लिखना है ट, बटन। ब री, अब ये क्या है सामने, बकरी, तो आप लिखोगे क, ब क री, बकरी। फिर है सामने फलों की टोकरी है, तो आपको टो और री दिया है, आप बीच में लिखोगे क, टोकरी। इसी प्रकार एक आदमी खड़ा हुआ दर्शाया गया है और लिखा है आमी, तो बीच में क्या लिखेंगे, द, आदमी। और एक बूढ़े आदमी कुर्सी पर आराम कर रहे हैं, आ और म दिया है तो आप बीच में लिखोगे रा, आराम। फिर क ल म, कलम। इस प्रकार आप प्रश्नों को पूर्ण करोगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आपको कुछ चित्र दर्शाए गए हैं, आपको उनके आधार पर एक एक वाक्य बना के लिखना है। जैसे आप सभी को मोर नजर आ रहा है, आप मोर के आधार पर कुछ भी वाक्य बना के लिख सकते हो। जैसे मैंने बनाया है, मोर बहुत सुंदर है। मछली है, मछली जल की रानी है। लड़की किताब पढ़ रही है। लड़का झूला झूल रहा है।
इस प्रकार आप इन चित्रों के आधार पर कोई सा भी वाक्य बनाकर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, पाठ बहादुर दोस्त में दीपक का दोस्त लालू बहुत बहादुर था। आप भी अपने दोस्त सहेली के बारे में कोई 3 बातें लिखिए। आप लिख सकते हो, आपके कोई ना कोई दोस्त या सहेली होंगे, आप उनके बारे में लिखिए। जैसे उसका नाम क्या है, वो उसने कोई बहादुरी वाला काम किया है, आप उसके बारे में लिख सकते हो। आपका ये गृह कार्य है आज। आप सभी इस प्रश्न नंबर 7 को पूर्ण करोगे। उसमें आप लिखोगे अपने दोस्त या सहेली के बारे में कोई भी 3 बातें। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसे अपनी अभ्यास की पुस्तक पर ज़रूर लिखोगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।